देखो पहला वाला सवाल है, हेलो एल्केन में हाइड्रोजन जिस एल्किल समूह से जुड़ता है वो उसमें जो कार्बन परमाणु होता है उसका कौन सा संतुलन होता है। ये पहले ही हमने पढ़ा था, कौन सा होता है, sp3 संतुलन होता है ना। और हेलो एलिन में चले जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके और अगर ज्यादा कारण लिखना चाहोगे आप तो इसका ज्यादा कारण क्या आएगा कि इसकी वजह से ही हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन का जो बीच का बॉन्ड होता है वो कैसा हो जाता है, पोलर बॉन्ड हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है, इसी कारण से ध्रुवीय हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्लोरोक्विन का उपयोग हमने बताया था, क्लोरोक्विन किसमें होती है, मलेरिया में इस्तेमाल होती है क्लोरोक्विन, है ना। ये वो दवाइयां हैं जो जिनमें हैलोजन इस्तेमाल होता है, हैलोजन परमाणु का उपयोग में हमने पढ़ा था। तीसरा है कि निम्न में SN1 अभिक्रिया आसानी से कौन देगा। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इसमें SN1 अभिक्रिया आसानी से कौन देगा। तो SN1 अभिक्रिया का क्रम यदि आपको याद हो तो SN1 अभिक्रिया का क्रम हमने ये लिखा था, ये लिखा था ना। ठीक है, अब आपको ये SN1 अभिक्रिया का क्रम मतलब ये फॉर्मूला है, अब आपको पहचानना है कि इनमें से वही कौन सा टर्सरी है, जो टर्सरी होगा वही देगा। ठीक है, तो टर्सरी आपको कौन दिख रहा है इसमें, इसमें टर्सरी ये है, ठीक है ना। इसमें टर्सरी कौन होगा, ये होगा ना, ये कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु से तीन समूह जुड़े हैं ना, ये समूह है तीनों, ये हाइड्रोजन परमाणु है। तो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, यदि वो तीन कार्बन से पूरा समूह है ना बेटा, ये बॉन्ड का मतलब क्या बताया था मैंने, पूरा समूह होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो तीन कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो वो क्या होता है, टर्सरी होता है। टर्सरी सबसे ज्यादा SN1 अभिक्रिया देता है। ठीक है ना। ये अभिक्रिया आपने कल ही पढ़ी थी अपनी, जिसमें हम आपका एक हेलो एलिन्स होता है और उसकी अभिक्रिया यदि हम करते हैं तो यहाँ पर सोडियम के साथ में दूसरा एल्किल समूह होता है। ठीक है ना, एल्किल समूह के साथ यदि करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग लग जाता है उसके साथ। एक अपने पहले वुड्स पढ़ी थी, दूसरी तो ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रीऑन का, फ्रीऑन 12 करके इसका नाम आता है, फ्रीऑन 12 का फॉर्मूला एग्जैक्ट सही फॉर्मूला उसका ये होता है CCl2F2। ठीक है, CCl2F2। निम्न में से जैम डाई हैलाइड कौन होता है, देखो जैम डाई हैलाइड कौन सा होता है, जब एक ही कार्बन परमाणु में दो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसको जैम डाई हैलाइड कहते हैं। ये है, ठीक है। जब एक दूसरे के अलग अलग में लगा होगा तो उसको विक कहते हैं, विक, VIC, विक। जैम होता है आपका, जैम करके ये जैम हमने पढ़ लिया, इसमें एक ही में दो लगे होंगे तो उसको जैम कहेंगे। अगर अगल बगल के कार्बन में लगा हो, जैसे ये वाला होगा, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विक हो जाएगा। अगर एक दूसरे के कार्बन में लगे होंगे, अगर निकटवर्ती कार्बन में कहीं पर लगा होगा तो उसको विक या विस कहते हैं, विस डाई हैलाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि बेंजीन के हैलोजनीकरण में आक्रमणकारी स्पीशीज कौन सी है। भाई ये तो कल ही पढ़ा था यार, इसलिए दिया बेंजीन का हैलोजनीकरण कैसे किया था तुमने, बेंजीन का हैलोजनीकरण है, देखो कोई रिएक्शन, बेंजीन का हैलोजनीकरण कल हमने अभिक्रिया पढ़ी थी कि ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन है। ठीक, बेंजीन का जब हैलोजनीकरण करेंगे हम तो बेंजीन के हैलोजनीकरण करने में ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आक्रमणकारी स्पीशीज ये होती है Cl+। ठीक है, Cl+ हो जाएगा। ठीक, अच्छा, निम्न में प्रकाशिक समायोजकता कौन दिखाएगा, प्रकाशिक समायोजकता की क्या शर्त बताई थी हमने, प्रकाशिक समायोजकता ऐसा यौगिक जिनमें ऐसा कार्बन परमाणु उपस्थित हो जिनमें चार अलग अलग समूह लगे हुए हैं। दिख रहा है आपको इसमें किसमें चार अलग अलग समूह लगे हैं, ये कार्बन परमाणु दिख रहा है, ये कार्बन परमाणु एक तरफ इसमें CH3 लगा है, दूसरा Br लगा है, तीसरा OH लगा है और चौथा CH3 लगा है ना। ऐसे ही तो बनाएंगे इसको हम, यहाँ पर C लिख देंगे ना, ऊपर हमने लिख दिया इसका C2H5 लिख देंगे, SN बना देंगे, यहाँ पे लगा दो आप इसका Br लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो OH, यहाँ पे लगा दो आप इसका क्या बचा CH3, अब इसी की संरचना बना दो, मतलब इसकी मिरर इमेज बना दो। ठीक है,
तो ये आपका क्या बता देगा, प्रकाशिक समानुपातता देगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में SN2 अभिक्रिया कौन देगा। SN2 अभिक्रिया का क्रम क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है ना। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, प्राथमिक फिर द्वितीयक फिर तृतीयक। अब इसमें ढूंढना है आपको प्राथमिक कौन सा है, तो पहला ही वाला दिख रहा है प्राथमिक है, बाकी दो आपको द्वितीयक और तृतीयक बने हैं, चौथा वाला कोई नहीं है, तो पहला ही वाला देगा, है ना। तो मैंने बताया था कि जब आपको आंसर यदि सही नहीं मिल रहा है तो पहले गलत वाले को ढूंढ लो, गलत मिल जाएंगे तो जो बचेगा वो सही आंसर होगा। ये भी एक तरीका है ना। हेलो एरिन में कार्बन हाइड्रोजन बंध में होता है, कैसा बंध होता है, ये हेलो एरिन वाला बात। हेलो एरिन का मतलब ये वाला, हेलो एरिन में ये कह रहा है कि ये वो जो कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड हो जाता है, इसमें लिखा हुआ है कैसा बॉन्ड होगा, ध्रुवीय बॉन्ड होगा, पोलर पोलर बॉन्ड होगा, या हेलो एल्केन की तुलना में कम ध्रुवीय होगा, या अध्रुवीय होगा, या आयनिक बंध होगा। ठीक है, आयनिक बंध तो होता नहीं है, अध्रुवीय भी नहीं होता है, और इन दोनों में से एक होता है, ध्रुवीय और, ठीक है, मतलब ये दोनों आंसर से अगर अगर आपका ये आंसर नहीं आएगा तो फिर आप इस वाले आंसर को सही मानोगे, अगर ये दोनों लिखे हुए हैं तो फिर क्या होगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हेलो एल्केन की तुलना में क्या होता है, कम ध्रुवीय होता है। क्यों, कारण उसका क्या है कि यहाँ पर संकरण कैसा हो जाता है, फिर sp2 संकरण हो जाता है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के जानबूझ के ऐसे बनाए हैं कि जिन क्वेश्चन में आपने जो पढ़ा है वो कहीं भी कहीं से वो कॉन्सेप्ट आप लगाओगे तो आपको आंसर मिलेगा, है ना। एक तो ऐसा होता है कि जैसे क्वेश्चन आपने बनाया है, क्वेश्चन के साथ में क्या है, सीधा उत्तर लिखा हुआ है, बस खाली रटने वाला जो आंसर है, तो रटने वाले आंसर में फायदा नहीं होगा। फायदा तब है कि जब आप आंसर ढूंढो तो वो कहाँ से मिला है, किस वाले टॉपिक में था, ठीक है ना, तो ऐसे तब पार्ट समझना। ठीक है, तो ये पहले प्रकार के 10 क्वेश्चन तुम्हारे होंगे, ठीक है ना। बाकी देखो